Very good morning once again. Today we are back with our second part of international news Jan to June 2021. तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कवर करने वाले हैं जैन से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स। फटाफट जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, सब फटाफट मुझसे ऑनलाइन जुड़ जाएं, मुझे गुड मॉर्निंग विश करें फटाफट से। ये जो हमारा सेशन है काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। कल का जो सेशन था काफी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव था, काफी इन डेप्थ हमने एनालिसिस करा, जिसमें हमने चाइना के बारे में डिस्कशन किया, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन किया। समझ पा रहे हैं आप लोग? सिर्फ हमने जानकारी नहीं ली, उसमें एनालिसिस भी किया। अगर आपसे कोई पाकिस्तान और चाइना की आपसे कुछ भी बात करता है, आप कम से कम 5 से 6 मिनट बोल सकते हो। तो ये सेशन सिर्फ आपके इंटरव्यू रिटर्न के लिए नहीं बेनिफिशियल है, ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी क्या हो जाते हैं, बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो आप जरूर इन सेशन को देखें जो कि काफी बेनिफिशियल हो जाते हैं, और अपने और दोस्तों को भी इसको क्या करेंगे, जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, आज के जो हमारे हाइलाइट्स रहेंगी वो क्या रहने वाली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कौन सी है, कौन सी अभी रिपोर्ट में आई कि कौन सी किस कंट्री की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स अभी है, क्या उसका इंप्लीकेशन है वर्ल्ड पर, इंडिया का क्या उससे फर्क पड़ता है, क्या इंडिया की वो फोर्स है। ये सब हम क्या करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, और मैप रीडिंग भी हम करेंगे। कल की क्लास में हमने क्या करी थी, मैप रीडिंग करी थी। सुबह हम डेली सुबह 8 से 9 आते हैं। मेरा नाम जन्मजय शर्मा है एंड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 5 to 6 years। काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। CDS FCAT आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स हैं इनके स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, और मेरे काफी स्टूडेंट अभी इंडियन आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं। इवन आई हैव बीन आल्सो टीचिंग स्टूडेंट फॉर यूके पीएससी के स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाता आ रहा हूं, और काफी बच्चे जो के काफी स्टूडेंट हैं वो सचिवालय उत्तराखंड में भी हैं मेरे काफी स्टूडेंट्स। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। खुद भी मैंने काफी पढ़ाई करी, काफी एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूँ, और अब मुझे पढ़ाने का शौक है, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। ठीक है, टाइमिंग बताइए आप सब लोगों को। डेली हमें स्लाइड देखते हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस आप देख सकते हैं, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं ये कितने प्लेटफॉर्म्स में, काफी प्लेटफॉर्म पर हम क्या हो चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। ये वाला जो है हम क्वेश्चन हम कल कर चुके थे पार्ट 1 में, हमने काफी चीजों को डिटेल में समझा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने बात करी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रीमियर को देख रहे हैं, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमने सब डिस्कस कर चुके हैं। कल ही हमने मैप बहुत अच्छे से समझा था, यूरोप का मैप देखा था। इसके अलावा और भी चीजें देखी थी। आज भी हम कुछ मैप डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पार्ट 2 का कहता है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट द लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्या है, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन आपकी क्या है, क्रिप्टो करेंसी। इसका नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, अब तो काफी फेमस हो चुकी है, क्रिप्टो करेंसी है। बेसिकली ये कि करेंसी जो है वर्चुअल है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पर ही चल रहा है। तो ये बिटकॉइन काफी फेमस हो गई है। आजकल इंडियंस भी क्या करते हैं, बिटकॉइन पर अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, बट इंडिया ने इसको एज अ स्टेटस और लीगल टेंडर नहीं कहा है। लीगल टेंडर मतलब ये लीगल नहीं है, इंडिया ने अभी इसको इलीगल टेंडर की कैटेगरी में नहीं रखा हुआ है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को, ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को क्या करा है, लीगल टेंडर पर रख दिया है। कौन सी वो कंट्री है, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोस्टा रिका, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने क्या करा है, इसको लीगल टेंडर पर रखा है। मुझे फटाफट से बताएंगे क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इन कंट्री, ये कंट्री जो है ये कहां पर है। ये मैप आप देख रहे हैं, ये वाला, यहां पर क्या है, अफ्रीका। ओवर हेयर वी हैव अफ्रीका। इसके इस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके इस तरफ आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, और नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका, और इधर है नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखिएगा ऊपर वाला जो पार्ट है कनाडा है, फिर है यूएसए, और ये वाला जो पार्ट है डियर दिस इज मैक्सिको। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ओवर हियर वी हैव ब्राजील, इधर वी हैव पेरू एंड ओवर हियर वी हैव इक्वाडोर। लोकेशन देख पा रहे हो, इक्वाडोर कहां पर है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, इधर आप अगर देखेंगे ये वाली जो कंट्रीज हैं डियर, ये वाली जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, तो आप इधर ही देखिएगा। इन कंट्रीज को हम क्या करते हैं, इधर देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे इधर साउथ अमेरिका वाला रीजन है और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन। हमने देखा ये यूएसए है और ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है मैक्सिको। तो यहाँ क्या है, ये क्या रीजन है? मैक्सिको। मैक्सिको से लगकर अगर आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका देखेंगे यहाँ पर आपको कौन सी कंट्री मिल रही है, ग्वाटेमाला। कौन सी कंट्रीज देखने को मिल रही है? ग्वाटेमाला, जो कि किससे लगी हुई है? मैक्सिको से। यहाँ देख सकते हैं, देखिए येलो वाला पार्ट है, यहाँ से ये कौन सी कंट्री है? ग्वाटेमाला। इसके नीचे कौन सी कंट्री मिल रही है आपको? एल सल्वाडोर। कौन सी कंट्री है ये? एल सल्वाडोर। क्या आप इसकी लोकेशन लोकेट कर पा रहे हो? बिल्कुल, आप इसके लोकेशन को क्या कर रहे हैं? लोकेट कर रहे हो। इसके ऊपर एल सल्वाडोर जो कि ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक और कंट्री है जिसका नाम है होंडुरस। इस कंट्री का क्या नाम है? होंडुरस। तो हमने देखी 3 कंट्रीज जो कि मैक्सिको से लगी हुई है, नॉर्थ अमेरिका में है। वो कौन कौन सी कंट्रीज है? ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस। मैं कंट्रीज का मैप इसलिए लेकर आता हूं, वर्ल्ड मैप को इसलिए डिस्कस करता हूं, एक आम इंसान को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो यार, अगर आप ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हो, एज एन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इवन एसएससी के एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, ये कंट्री इस कॉन्टिनेंट में है कि नहीं है। ठीक है, तो इन कंट्रीज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, होंडुरस हो गया। इसके अलावा आपको अगर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। पनामा कंट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये एक सेफ हेवन कहा जाता है ब्लैक मनी का। कल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक सेफ हेवन है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इन सब का सेफ हेवन है। बट अगर हम बात करें ब्लैक मनी की, तो पनामा में भी क्या है, ब्लैक मनी को लोग क्या करते हैं, यहां पर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, इतनी कागजी कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पर बहुत ही लीनियंट होते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर पनामा में जितने भी ब्लैक मनी होता है लोगों का, वो कहाँ जमा कर दिया जाता है? पनामा में। पाकिस्तान के एक पीएम हुआ करते थे जिनका नाम था नवाज शरीफ, वो अभी जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो ब्लैक मनी है, अपना ब्लैक मनी कहाँ पर जमा कर रखा था? पनामा में। तो उनका ब्लैक मनी पकड़ा गया और जिस कारण उनको जेल में डाल दिया गया है, नवाज शरीफ को। तो कहाँ मिला? पनामा। पनामा कहाँ हुआ? नॉर्थ अमेरिका में। आप देख सकते हैं यहां पर एक कैनाल भी पड़ती है जो कि बेसिकली आपका इधर पड़ती है। ठीक है, इधर। इस कैनाल का नाम है पनामा कैनाल। ये किसे कनेक्ट करती है डियर? पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन को। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। दिस इज पनामा कैनाल। यहाँ पर पनामा कैनाल को क्या करा गया? खोदा गया। तो हमने कौन कौन सी कंट्रीज देख ली यहाँ पर? ग्वाटेमाला, उसके बगल में एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये सारी कंट्रीज हमने यहाँ पर देख ली, जो कि कहाँ पड़ती हैं? आपकी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो आप अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, या फिर आप इन क्वेश्चन की आप लोकेशन तो देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को, इन कंट्रीज की लोकेशन आप समझ सकते हैं। अब ये कंट्रीज आपके लिए नई नहीं होंगी। कोस्टा रिका कहाँ है? एल सल्वाडोर कहाँ है? तो अगर बात की जाए डियर इसकी, तो बिटकॉइन को किसने किया है? मुझे कुछ आंसर्स भी आए हैं, बिल्कुल सही आंसर्स हैं, जैसे कि क्या है? एल सल्वाडोर। क्या है? एल सल्वाडोर इज अ कंट्री विच हैज गिवन अ लीगल टेंडर टू बिटकॉइन। तो वी हैव एल सल्वाडोर। ये मैप हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हमारे कुछ बैचेस भी हैं अभी। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि 15 जैन को हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से
बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो हम इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए एक बैच तैयार किया है, फटाफट से ये बैच आप ज्वाइन कर लेंगे, जो कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोविड आता रहेगा, जाता रहेगा, पर एग्ज़ाम की तैयारी कभी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को रटाते कम है, जिससे क्या हो सके बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, जिसको लगे कि हाँ मैं कुछ गेन कर रहा हूँ। ठीक है, हम आपकी तैयारी केवल रिटन एग्जाम की नहीं, आपके इंटरव्यू की तैयारी भी करते हैं। एज अ इंडिविजुअल हम आप पर काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर कैसी भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट कहता है बशर अल असाद इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिनको अभी दोबारा 4th टर्म के लिए क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया, मतलब ये 4थी बार चुने जा रहे हैं। तो ये कौन है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। ये तो पता भी होगा आपको, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं, ये फेमस भी रहे हैं और काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, क्योंकि ये जो कंट्री है वॉर टोन्ड एरिया है और यहाँ पर IS का भी गढ़ रह चुकी है ये कंट्री। IS जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, अब तो उसका नामो निशान लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो इस कंट्री में ये हुआ करती थी। फटाफट से मुझे इसका भी आप लोग जवाब दे देंगे, क्या इसका आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए? फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, जवाब देते रहेंगे, मुझसे बात करते रहिए। आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए, फटाफट बताइए। इसका आंसर जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सब लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी है। इसका आंसर जो है सीरिया। क्या है इसका आंसर? सीरिया। तो ये प्रेसिडेंट जो दिख रहे हैं ये हैं बशर अल असाद, ही इज़ बशर अल असाद। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री हैज बीन इंडक्टेड एज द लेटेस्ट एंड 23rd मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड PSC की, आप तैयारी कर रहे हैं UP PSC की, आप तैयारी कर रहे हैं UPSC के किसी भी एग्ज़ाम की, डिफेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर सिंगल एग्ज़ाम हो गया, या फिर आप SSC के ही क्यों ना स्टूडेंट हैं, आजकल SSC ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, कौन सा एक 23वां मेंबर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में इंक्लूड करा गया है? कौन सा मेंबर रिम एसोसिएशन जो कि इंडियन ओशियन की है इंक्लूड करा गया है? ठीक है, चलिए समझते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन ओशियन ये आप देख रहे हो, दिस इज, ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशियन के आसपास है। तो इंडियन ओशियन की जितनी भी कोस्टल कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एसोसिएशन में मिला दी गई हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कल मैं बात कर रहा था आपसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। कल का मेरा वीडियो अगर आप देखा होगा आपने, तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी फाउंडिंग मेंबर थी इंडिया एंड फ्रांस। इन दोनों ने क्या करा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 2015 में बनी थी, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं इसकी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? ये बनी 1997 में। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? इसके फाउंडिंग मेंबर थे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। देखिए यहां पर दिख रहा है आपको साउथ अफ्रीका। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका क्या है, इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। तो हम देख रहे हैं इंडिया भी एक ऐसा देश है जो कि लीड करता है, कभी फॉलो नहीं करता, कभी फॉलो भी करता है, पर जब मौका मिलता है उसको लीड भी करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी इंडिया ने ही क्या करा था, फाउंड किया। इसके अलावा हम देख रहे हैं
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो कि इन कंट्रीज, इंडियन ओशियन के आसपास की कंट्रीज के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एक इंडिया का ही ब्रेन चाइल्ड था। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने की हुई हैं, जिसकी फाउंडिंग मेंबर इंडिया रही है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की फाउंडिंग मेंबर रही। इसके अलावा एक था आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम, उसकी भी फाउंडिंग मेंबर रही। इसको मैं अलग से कभी डिस्कस करूंगा, नाम क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया ने ऐसा क्यों करा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, ये सब हम डिस्कस करते रहेंगे आगे भी इन करंट अफेयर्स में। ठीक है, भले ही ये करंट अफेयर आपको जैन से जून के दिख रहे हैं, पर इनकी जो रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, अभी भी है, आज के डेट में भी है, और आने वाले एग्जाम्स में भी होगी, और आने वाले इंटरव्यू में भी होगी। और एज अ सिटीजन, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू शुड अवेयर अबाउट सच थिंग्स। ठीक है, तो हमने देखा 1997 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली अगर मैं मोटिव बताऊं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है बेसिकली, ये जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन के आसपास वाली, इन कंट्रीज का में बीच में कोऑर्डिनेशन करना और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करना। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ोगे, हमारी कंट्री भी आगे बढ़ेगी और आपकी कंट्री भी क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, तो इंडियन के ओशन की अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, देखिए यहाँ पर इंडिया तो है ही, इसके अलावा श्रीलंका भी इंडियन ओशियन में लाई करता है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वी हैव, इधर आप आएंगे, बांग्लादेश भी है इसका पार्ट, थाईलैंड भी है, बट आप देखेंगे यहाँ पर म्यांमार इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इधर की जो कंट्रीज हैं जैसे कि आपका कौन सी हो गई, आपका हो गया वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब आपका भी इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा सिंगापुर भी आपका इस एसोसिएशन का पार्ट है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये मैं बहुत बार ये मैप आपसे डिस्कस कर चुका हूँ साउथ एशियन का। अगर आप मेरे कंसिस्टेंटली सारे वीडियोस देख रहे हो तो अब तो आप इन सबको रट चुके होंगे, पूरा दिमाग में फीड हो रखा होगा। तो वी हैव इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार इसका पार्ट नहीं है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है इस चीज़ का पार्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो हम देखेंगे ईरान भी क्या है, इसका पार्ट है, बट पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, क्योंकि इंडिया ने ही क्या रहा था इसको फाउंड, इंडिया वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एसोसिएशन। तो पाकिस्तान हमेशा बचता है, जहाँ पर इंडिया क्या करती है, लीड करने की कोशिश करती है, वहाँ पर पाकिस्तान एंटर करने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि हाल फिलहाल में अगर आपको पता होगा कि अजीत डोवाल जी ने एक मीटिंग रखी थी, किस बारे में थी ये मीटिंग? ये मीटिंग थी अफगानिस्तान में जो तालिबान का अभी चल रहा है उससे रिलेटेड, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्या रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी दिल्ली में। तो ये मीटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान ने, ये मीटिंग आई थिंक हुई भी नहीं है, पाकिस्तान ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया, और इवन चाइना ने भी हाँ नहीं कहा था, बट मना नहीं किया था, बट पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा अलग रहता है और कोशिश करता है कि अगर इंडिया खुद से आगे करने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एसोसिएशन का भी पार्ट नहीं है, जबकि इंडियन ओशियन में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है पाकिस्तान का भी। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान भी इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी आपकी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान और यमन। यहाँ पर कौन सी कंट्री है, सोमालिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके नीचे आपको मिलेगी केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। ठीक है, कुछ आइलैंड कंट्रीज की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मॉरिशियस, ये एक आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर, और कुछ कंट्रीज यहाँ पर मिलेंगी, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इनका नाम है कोमोरोज, और इधर भी कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कि आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको कहा जाता है सेशल्स। ठीक है, हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं इंडिया और सेशल्स के साथ, हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं
मॉरिशस के साथ, इन सारी कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अभी हम इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, सेशल्स के ऊपर भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सारी कंट्रीज को आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या। सोमालिया इसका पार्ट नहीं है। इवन सऊदी अरेबिया भी इसका पार्ट नहीं है। ईरान है, ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, जैसे कि मैं कल भी आपको बताया था, ईरान और इंडिया के अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, म्यांमार नहीं है। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम भी इसका पार्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नई आपकी क्या बोलते हैं, ये इसमें क्या करी गई, ज्वाइन करी गई। ठीक है, चलिए। तो 23rd मेंबर जो बना इस एसोसिएशन का, वो बना है आपका फ्रांस। क्या बना है, फ्रांस। तो फ्रांस आपका इस एसोसिएशन का मेंबर बना है। अब आप कहेंगे ये तो इंडियन ओशन में नहीं आता, कोई बात नहीं, आता नहीं है, बट यहाँ तो है। ठीक है, इसको इसमें इंक्लूड करा गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कंपलसरी कि इंडियन ओशन से ही होना चाहिए, इंडियन ओशन के आसपास ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरे इसको भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। जो वो कौन सी कंट्री हो गई, वो हो गई हमारी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आ गया आपका जो भी हम डिस्कस करने वाले थे, जिसको मैं कह रहा था, उसके ऊपर हम नया क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि साहब बताइए, इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट टू विच कंट्री। ठीक है, तो ये जो सोलर पावर प्लांट है, इंडिया ने इस आइलैंड पर बनाया है। ये जो सोलर प्लांट है, इंडिया ने इस आइलैंड पर बनाया है, और ये आइलैंड किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आइलैंड किस कंट्री से बिलोंग करता है, फटाफट से मुझे इसका जवाब दीजिए। श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, मॉरिशस से और सेशेल्स से। इनकी लोकेशन तो आप अब समझ ही चुके होंगे, मेरे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से आपको बता दी थी। तो फटाफट से मुझे इसका आप जवाब दे दीजिए, फटाफट से इसका जवाब देंगे। फटाफट से मुझे इसका जवाब दे दे। तो काफी मुझे आंसर्स भी आ रहे हैं, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आंसर है हमारा, सेशेल्स। तो सेशेल्स को इंडिया ने वहां पर क्या बिल्ड करा, इंडिया ने 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। देखिए, हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे संबंध हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों से। मॉरिशस से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, इवन सेशेल्स से भी हम देख रहे हैं कितने अच्छे हमारे संबंध होने की बात हो रही है। देखिए, हम इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके मेंस के लिए भी आ सकता है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या यूकेपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि इंडिया अपना वर्चस्व एशिया में कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है। तो यही पॉइंट आपको एंड करने होते हैं कि इंडिया अपने साथ आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको आर्थिक मदद करता है, कहीं पर एक एयरपोर्ट का निर्माण कर देता है, जैसे कि श्रीलंका में एयरपोर्ट को बना देता है, सेशेल्स में यहाँ पर 1 मेगावाट का वो बना देता है, मॉरिशस को वो आर्थिक मदद दे देता है कोविड-19 में। तो ऐसी चीज़ें आपको ऐड करनी जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा सेशेल्स में क्या हो रहा है, आपका ये ऐड हो रहा है, ये बनाया जा रहा है सोलर पावर प्लांट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। हमारा क्या है, इंडिया। इधर आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो, ये जो आइलैंड है आपके, ये आपके पड़ जाते हैं सेशेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की क्या है, इंडियन बेसिस भी हैं। सेशेल्स में इंडिया का देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या लिखा है, अपकमिंग इंडियन बेसिस। तो सेशेल्स में इंडिया ने अपने बेसिस बना रखे हैं, मिलिट्री बेसिस। इसके अलावा एक आइलैंड है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। ये किसका पार्ट है, सेशेल्स का पार्ट है। तो ये सेशेल्स का जो पार्ट है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, मिलिट्री प्रेजेंस इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है।
तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे श्रीलंका, तो श्रीलंका में जो लाल मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो मार्क है ये चाइनीज़ के ट्रुप्स हैं जो कि कहाँ पर आ चुके हैं, श्रीलंका में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, यहाँ पर भी क्या है चाइना ने क्या करा हुआ है, अपने ट्रूप्स भेज रखे हैं, अपने बेसिस बना रखे हैं। लगभग पूरा इंडिया को ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर डीजीबूटी में भी क्या हुआ है, यहाँ पर आपका क्या चाइना ने अपने बेसिस बना रखे हैं। तो लगभग ये पूरा इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने देखिए ओमान में अपना नेवल बेस बनाया है, तो ओमान से हमारे अच्छे संबंध हैं, तो यहाँ पर ओमान में एक नेवल बेस बना रखा है इंडिया ने। इसके अलावा सेसिल्स में नेवल बेस बना रही है, इवन मेडागास्कर में भी नेवल बेस इंडिया बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बाकी आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो रीजन है दिस इज रीयूनियन आइलैंड। तो रीयूनियन आइलैंड जो है वो किसका पार्ट है डियर, फ्रांस का। फ्रांस के बेसिस हैं यहाँ पर। तो अभी हम जो देख रहे थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, उसको उसमें 23rd मेंबर कौन बना, फ्रांस बना। तो फ्रांस का कौन सा आइलैंड बना, रीयूनियन आइलैंड बना। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि वो ओशियन में नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जो कि फ्रांस का ही है। तो फ्रांस भी उस एसोसिएशन का पार्ट है जो कि इंडियन ओशियन की कंट्रीज के बीच में वो एसोसिएशन है। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला आइलैंड जो है बेसिकली किसका बेस है, यहाँ पर फ्रांस का बेस हो जाता है। यहाँ पर कोमोरोज एक कंट्री है, यहाँ पर भी फ्रांस का बेस देखने को मिलता है। बट ये वाला आइलैंड तो कंप्लीटली फ्रांस के अंडर भी है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर तो सेशेल्स में एक आइलैंड पड़ता है, जिस आइलैंड का क्या नाम है, जिस आइलैंड का नाम है आपका रोमेन विला आइलैंड, जिसमें इंडिया ने क्या करा है 1 मेगावाट का सोलर प्लांट डेवलप करने की बात करी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, मुझे हार्ट का साइन भी भेजें मेरी टीम के लिए जो काफ़ी मेहनत कर रही है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। किस कंट्री ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को टॉप किया है, फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे। आपके हिसाब से किस कंट्री ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को टॉप किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस, किस देश के नागरिक बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जिन्हें टेंशन नहीं होता, फटाफट मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं बात करना चाहता हूं इसकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन लेकर आता है, यूनाइटेड नेशन लेकर आता है, यूनाइटेड नेशन लेकर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2021 की रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट बेसिकली किन कंट्रीज के बीच में लाई गई, मतलब कौन टोटल कितनी कंट्रीज ली गई, 149 कंट्रीज यहाँ पर ली गई। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की पोजीशन यहाँ पर क्या रही, वो रही 139। तो आप देख ही रहे होंगे कि इंडिया कितना दुखी है। 139, यहाँ के लोग कितने दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं भाई, सरकारी नौकरी नहीं लग रही। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए कि सरकारी नौकरी लगे, बच्चों को भी चाहिए सरकारी नौकरी लगे। ठीक है, तो सरकारी नौकरी नहीं लगी इसलिए सब दुखी है। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो पैरामीटर्स होते हैं, काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं जिस पर देखा जाता है। ठीक है, हर चीज़ इंक्लूड होती है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली आपका देखा जाता है, फाइनेंशियली देखा जाता है, मेंटली देखा जाता है, फिजिकली देखा जाता है। तो इन पैरामीटर्स में क्या होना पड़ता है, वो होना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139 है। बहुत बुरा हाल है इंडिया का, दुखी है। हमने देखा था कि इंडिया की जो रैंक है 101, वो आपकी हंगर इंडेक्स में भी है। हंगर इंडेक्स में इंडिया की हालत क्या है, 101। इतना पीछे है इंडिया हंगर इंडेक्स में, और हैप्पीनेस इंडेक्स में तो आप देखिए, आप देख सकते हैं 139 है। तो काफी बुरे हाल है इंडिया के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया के पड़ोसी देशों की, तो आप देख सकते हैं डियर, अगर हम बात करें पाकिस्तान की क्या रैंक है।
पाकिस्तान की अगर हैप्पीनेस में बात करें, पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 105। इवन चाइना की बात करें तो चाइना की रैंक है 84। इवन चाइना भी हमसे ज़्यादा खुशी है, ये भी ज़्यादा खुश है, पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है। हम हर जगह, हम मतलब ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स में हम हमेशा पीछे क्यों रहते हैं, क्या कारण है इन सब का? हमारा हंगर में भी हम पाकिस्तान से पीछे हैं, यहाँ हैप्पीनेस में हम पीछे हैं। हम लोगों को चाहिए क्या, हमें समझ में नहीं आता। बेसिकली मुझे लगता है कि इसका जो कारण है हम इंडियंस ही हैं जो कि ज़्यादा भूखे हैं। माइंड माई वर्ड्स, अपने वर्ड्स को माइंड करता हूँ। भूखे इन द सेंस कि यार हमारा कभी हमारा पेट ही नहीं भरता है। हम इतने एम्बिशियस होते हैं कि हम हर चीज़ को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम बात करें भूटान की, भूटान एक ऐसा देश है जो कि हैप्पीनेस को ज़्यादा क्या देता है, तवज्जो देता है। हम कोशिश क्या करते हैं, हम अपनी जीडीपी को बढ़ाएं, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, पैसा कमाने में लगे रहें। बट हैप्पीनेस सबसे पहली प्रायोरिटी जो है भूटान की, वो क्या है, हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अगर हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो भूटान की अगर हम कहें तो भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि हैप्पीनेस को क्या देता है, तवज्जो देता है। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि किसको तवज्जो देता है, जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। बट भूटान जो है बेसिकली किसे तवज्जो देता है, हैप्पीनेस को। हम देते हैं जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो देता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये जो टर्म है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी जीएनएच, ये कौन सी कंट्री ने दी है, भूटान ने। ठीक है, भूटान। तो भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में बात की है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे खुश कंट्री कौन सी है, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस किस कंट्री में है, वो है आपका फिनलैंड में। कल का आपने अगर मेरा लेक्चर देखा है तो हमने फिनलैंड की बहुत अच्छे से बात की हुई है। फिनलैंड का मैंने आपको बताया है क्या क्या उसका लोकेशन है। फिनलैंड क्या है, एक स्कैंडियन कंट्री है जो कि आपका ऊपर नॉर्वे और स्वीडन के आसपास लाई करती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो मैप आई थिंक मेरे पास होगा भी, जरा रुकिएगा एक सेकेंड देखें बस। देखिए ये वाला रीजन है, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर है। वो आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ओवर हेयर वी हैव फिनलैंड। यहाँ देख सकते हैं इधर यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप वाला रीजन। ये एक अलग से आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपको फिनलैंड दिख रहा है। फिनलैंड के बगल में वी हैव स्वीडन और ओवर वी हैव नॉर्वे। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और फिर आ जाता है रशिया। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। ठीक है, तो फिनलैंड को हमने क्या करा, यहाँ पर देख लिया ये फिनलैंड कहाँ पर लाए करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, फिनलैंड। और इंडिया की पोजीशन हमने देखी हैप्पीनेस में क्या है, 139। हम बहुत दुखी लोग हैं यार, क्या आप लोग भी दुखी हो? अगर दुखी नहीं हो, खुश हो, तो फटाफट से हार्ट भेजते रहो चैट बॉक्स में, फटाफट से हार्ट भेजें जो लोग अपनी लाइफ से खुश हैं। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग खुश रहें। आप लोग जो चाहते हो वो आपकी मनोकामना और सपना पूरा हो, पर सपने पूरे ऐसे नहीं होते, जूते घिसने पड़ते हैं। क्या आप जूते घिसने के लिए रेडी हो? कौन कौन रेडी है जूते घिसने के लिए? फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताइए हाथ खड़ा करके, क्या आप जूते घिसने के लिए रेडी हैं, मेहनत करने के लिए रेडी हैं? अगर आप जूते नहीं घिसेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जूते घिसने का मतलब क्या है, मेहनत करिए, रात दिन मेहनत करिए, चैन और आराम को थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दीजिए। अगर इन दिनों आपने चैन और आराम को छोड़ दिया तो आगे की लाइफ आगे बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज टॉप द अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड फॉर हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स। ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स उभर कर आ रही है, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स उभर कर आ रही है मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में? यूएसए, चाइना, रशिया और जर्मनी। क्या यूएसए की वो फोर्स है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, या फिर चाइना की, या फिर रशिया की?
काफी अच्छे इसमें क्या मिल रहे हैं आपको, ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्या आपके हिसाब से आंसर हो सकता है? क्या चाइना की स्ट्रांग हो रही है आजकल, या फिर आपका जर्मनी स्ट्रांग हो रहा है, या फिर रशिया स्ट्रांग हो रहा है? फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे, क्या आंसर होना चाहिए इसका? फटाफट से जवाब दें। हम्म, फटाफट इसका मुझे जवाब दीजिए। कौन सी कंट्री है जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स का खिताब मिला हुआ है? वो है चाइना। चाइना क्या है, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बन चुकी है। आप देख रहे हैं ये कितना अपना इसने फैलाव कर लिया है। लगभग ये हर रीजन पे क्या करती चली जा रही है, कैप्चर करती चली जा रही है। अपने आसपास भी आप देख सकते हैं, ये हर कंट्री को कोई कुछ ना कुछ एरिया अपने अंदर करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये क्या कर रही है, अंदर आने की कोशिश कर रही है अरुणाचल प्रदेश के। जैसे कि हमने देखा था सिक्किम में जो आपका क्या था, गलवान वैली थी, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। ऊपर तो इसने अक्साई चीन हमसे भी ले रखा है। अगर बात करें दूसरे देशों की, तो ताइवान वाला जो रीजन है, ताइवान, उसको भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। और ऊपर आपका मंगोलिया हो गया, मंगोलिया से भी इसके थोड़े क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी वाला ओशियन है, साउथ चाइना सी जो है फिलीपीन के आसपास वाला, वहां पर भी इसने मिलिट्री को बैठा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका में भी इसकी मिलिट्री है, बांग्लादेश में भी इसने मिलिट्री बैठा रखी है, पाकिस्तान में भी मिलिट्री है इसकी, डिजिबूटी में भी मिलिट्री है। तो लगभग इसने जो छोटे मोटे देश हैं उन देशों में अपना प्रेजेंस, अपनी मिलिट्री को बैठा दिया है। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट और काफ़ी लार्जेस्ट मिलिट्री भी है ये वर्ल्ड की, जिस कारण क्या हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या है हमारा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, जो कि क्या बात करता है, वो बात करता है हमारा, विच कंट्री इज डेवलपिंग द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म ऑफ द वर्ल्ड टू कर्व द क्लाइमेट चेंज। मतलब कौन सी कंट्री लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की कोशिश कर रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैं आई थिंक पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप मेरे कंसिस्टेंटली मेरे वीडियोस देख रहे हो, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया भी था। और इस कंट्री के बारे में मैंने आपको मैप पर भी समझाया था। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क बनाया जा रहा है? ठीक है, और बन भी चुका है। मैं इवन अगस्त का करंट अफेयर आपको करवा रहा हूँ, अगस्त का, उसमें हमने बताया भी था कि अगस्त में वो बन भी चुका है। तो वो कौन सी कंट्री है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सिंगापुर? फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे, फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए, फटाफट से मुझे इसका आंसर दे। मैं आंसर देख पा रहा हूं आप लोगों के, मैं आंसर देख पा रहा हूं, क्या आंसर है? ओके, काफी लोग कह रहे हैं सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। क्या ये आंसर है, सिंगापुर? क्या आपको लगता है ये आंसर है? बिल्कुल सही जवाब, सिंगापुर ही क्या है, हमारा आंसर है। तो सिंगापुर क्या कर रहा है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बना रहा है। फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर क्या लगाएगा, ये सोलर के पैनल लगाएगा, जिससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो हमारा आंसर क्या है डियर, हमारा आंसर है सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा जो पार्ट 2 था इंटरनेशनल न्यूज़ का, जिसको हम कवर कर रहे हैं जैन से लेकर जून तक की, तो हमने लगभग मेजर न्यूज़ जो हैं वो इसमें हमने क्या कर ली है, कवर कर ली है। ठीक है, 2 सेशन लिया हमने, कल क्या लिया और आज का लिया, जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है लगभग इंटरनेशनल न्यूज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं, जिसको हम क्या करेंगे, एक पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें होगा मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो भी हमें लगेगा कि कुछ और भी अगर रह जाता है, वो भी हम उसमें क्या कर देंगे, उस पार्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सेशन चल रहा है हमारा जैन से जून के 2021 का करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। इसके अलावा हमारा अगस्त तो चल ही रहा है। इसको ख़त्म करने के बाद, ख़त्म क्या मतलब कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सितंबर का
हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सितंबर का ख़त्म करेंगे, फिर अक्टूबर पूरा लगभग आपका 1 साल का कवर करंट अफेयर हो जाएगा। आपको यही वीडियोस देखने हैं और इन्हीं में से आपको क्या मिल जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, आपको पूरी जीके की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, हर एंगल से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर चीज़ इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आप भले ही जीके नहीं पढ़ पाते हो बट करंट अफेयर का सेशन तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप करंट अफेयर नहीं ले रहे हो तो आप एक तरीके के क्या हो, मैं कहूँगा कि यू आर इलिटरेट, आप अनपढ़ हैं। अगर आप करंट अफेयर नहीं जानते हैं, करंट अफेयर इन द सेंस अगर आसपास जो चीज़ें चल रही हैं आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप एक गंवार हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझदार बने, जब आप अपनी बात रखें तो उसमें कुछ वेट हो। वेट कैसे होगा, जब नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज कैसे बढ़ेगी, जब आप ऐसे सेशंस को पढ़ेंगे, ऐसे सेशंस को देखेंगे, अपना नॉलेज बेस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें क्यों ज्वाइन करेंगे, आप हमें इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है काफ़ी एक्सपीरियंसड है, डेडिकेटेड है, कमिटेड है। इसके अलावा जो है वो खुद क्वालिफाइड है, XIES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के में जो रह चुके हैं ऑफिसर्स, वो भी यहाँ पर आके पढ़ाते हैं बच्चों को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर हम कैसे और कैसे अपनी तैयारी को जोड़ दें। इसके अलावा खुद एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, जिस वजह से क्या है, हमारा जो हाईएस्ट सक्सेस जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इसलिए देहरादून में हम क्या रहते हैं, हम हमारा टॉप 1 पर हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन है टॉप 1 पर आया है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्लासरूम जो है आपका वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाता है। इसके अलावा डाउट सेशन भी हमारा क्या रहता है, फोकस रहता है। डाउट सेशन के लिए हमने एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करते हैं जो कि क्या है, सैटरडे। इसके अलावा क्लास के दौरान भी डाउट रहते हैं, वो भी सॉल्व किए जाते हैं, क्लास के बाद भी सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या पूरा पेपर ही डिस्कस करना है तो सैटरडे को भी हम अवेलेबल रहते हैं, उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। करंट अफेयर का सेशन जो कि है हमारा सुबह डेली 8 बजे आता है, मंडे टू फ्राइडे, तो वो भी आप जरूर आप देखते ही हैं, आप मुझे डेली मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव हमारा सेशन रहता है। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस नहीं होता, एनालिसिस भी किया जाता है। वन लाइनर नहीं करते हम, रटते नहीं है चीज़ों को, समझते हैं। और मुझे लगता है अगर आप 1 महीने से भी मेरे साथ अगर हैं, आपका काफ़ी नॉलेज बेस बढ़ गया होगा, अपने आप को देखेगा शीशे में, एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर होगा। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, गूगल पे भी अगर आप टाइप करोगे तो हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट में भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम पहले भी क्लियर कर चुका है, उनसे भी आप उनका देख सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। इसके अलावा कैसी भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, डायरेक्टली अगर आप बात करना चाहते हैं तो इन नंबर पर, ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको मेरे साथ मज़ा आता होगा। अगर मज़ा आता है तो फटाफट मुझे हार्ट भेजिए, मेरी टीम के लिए हार्ट भेजिए, और ये सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन से हम आपके लिए और एनर्जी के साथ और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ हम आपके सामने आया करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है किसी से भी रिलेटेड, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप कैसे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और यूट्यूब पर भी कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, फॉर हैविंग पेशेंस फॉर 1 आवर। थैंक यू सो मच। आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, जो कि क्या है बेसिकली जैन से जून तक का 2021 का पार्ट होगा। थैंक यू सो मच।